जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 परिवार में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर गुरु जी महाराज के बहुत ही ब्लेसिंग वाले सत्संग सुनाए जाते हैं, जिन्हें सुनकर आपकी जिंदगी में चल रहे कष्ट या जो कष्ट आने वाले हैं वो आने से पहले ही दूर हो जाते हैं, या जो चल रहे हैं वो खत्म हो जाते हैं। संगत जी, सत्संग में बहुत ताकत होती है, इसलिए इसे अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक शेयर करें, क्योंकि ये आपकी सेवा है। अगर किसी को सत्संग सुनने से कोई लाभ होता है तो वो पुण्य के जो अधिकारी होते हैं वो आप भी बनते हैं, तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो है वो आप पर भी आती हैं। संगत जी, आज का सत्संग एक अंकल जी का सत्संग है, बहुत ही प्यारा सत्संग है, इसे अंत तक सुने। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो फ्लैश हुए नंबर पे साफ आवाज़ में लिखकर, या आप उसे साफ शब्दों में लिखकर या साफ आवाज़ में बोलकर, कृपया करें, एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पीछे से शोर जहाँ पे ना हो वहाँ पे सत्संग रिकॉर्ड ना करें। संगत को समझने में बहुत मुश्किल आती है, तो वैसे आप रिकॉर्ड करके इस व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं जो नंबर आपको फ्लैश हो रहा है। अभी हम गुरु जी का बहुत ही प्यारा सत्संग शुरू करने वाले हैं। शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। पहला मैं 2024 में ही कर चुका हूँ, जनवरी महीने में, और आज 18 मई 2025 को मैं दूसरा शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ। जब मैं पहला सत्संग किया था तो जो उस समय मैं फिट था, और आज के डेट में मैं दूसरा शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ तो अनफिट हूँ। मैं गुरु जी से पहले भी बता चुका हूँ कि 2023 अक्टूबर नवंबर से जुड़ा हूँ, फेसबुक के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा। उनका मैसेज, सत्संग सब देखा करता था संगत जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद मन ही मन गुरु जी को मैं मानने लगा, अरदास भी करने लगा। अरदास करता था, वो हमारे अरदास को भी पूरा करते थे, और मेरा हिम्मत बढ़ने लगा, उनके प्रति विश्वास जगने लगा। ये मैं दूसरा सत्संग कर रहा हूँ। आज का डेट 18 मई 2025 है। तो मैं थोड़ा अनफिट हो गया हूँ। मैं 2024 से ही मई में अनफिट हो गया। बहुत बुरी तरह अनफिट हुआ। चलना फिरना सभी बंद हो गया। कमर से नीचे पूरा पैर में ताकत ही खत्म हो गया। इसके बाद डॉक्टर से दिखाया, उन्होंने एक टेस्ट लिखा, एमआरआई कराने के लिए कहा। मैंने एमआरआई करवाया। करवा के रिपोर्ट जब फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने रिपोर्ट देखकर बोन कैंसर सेकेंड स्टेज बता दी है, और मेरा रेफर बम्बई कर दी है, टाटा मेमोरियल। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कैंसर संस्थान है, वहाँ रेफर कर दिए। हम लोग तो हड़बड़ा गए कि ये क्या हो गया, सभी को ही हड़बड़ा गया। लेकिन मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास था। संगत जी, विश्वास नहीं कीजिएगा, सभी कोई टूट चुके थे, लेकिन मैं नहीं टूटा था। मैं गुरुजी पर सारा छोड़ दिया था कि जो भी करेंगे वो आप ही करेंगे। इसके बाद मालूम चला हम लोग बिहार के निवासी हैं, बिहार में रहते हैं।
तो बिहार में ही मुजफ्फरपुर है, वहाँ भी टाटा मेमोरियल कैंसर संस्थान हॉस्पिटल खुला है, नया नया खुला ही है। वहाँ पता चला तो हम लोग बोले कि हम लोग वहीं चलते हैं। वहाँ गए संगत जी, तो 3-3.5 महीना टेस्ट रिपोर्ट, क्या भी दवाई नहीं, कुछ भी दवा नहीं। दवा न देने के कारण एक एक अंग को टेस्ट किए, उसका रिपोर्ट आता गया। जब भी टेस्ट करवाने जाते थे, गुरुजी को कहते थे आप हमारे साथ चलिए। रिपोर्ट आता था तो नॉर्मल हो जाता था। यानी कि जितना भी टेस्ट करवाए और जितना भी रिपोर्ट आया वो सारा नॉर्मल हुआ। 3.5 महीना तक तो यही खेला चला और हम लाचार। मेरा क्रियाक्रम भी जो भी हो सारा बेड पर ही होता था, इसलिए कमर से नीचे पूरा एकदम सेंसलेस था। पैर कुछ भी काम नहीं करता था। 2 आदमी उठाना, 2 आदमी उठा के बैठाना, व्हील चेयर पे उठा के रखना, व्हील चेयर से उठा के फिर गाड़ी पे रखना, व्हील चेयर से पर जाना। यानी कि स्थिति मेरा ऐसा बहुत खराब हो चुका था। लास्ट में अपना भी हिम्मत टूटने भी लगा था। लेकिन गुरुजी को एक अपने मोबाइल पे ही, हमारे पास कोई स्वरूप नहीं है, मोबाइल के ही स्वरूप में खुलता था। यूट्यूब खोलूँ या फेसबुक खोलूँ, अरदास कर देता था कि गुरुजी आप मेरे साथ हो, हमेशा रहिए मेरे साथ। हम तो टूट चुके थे पूरा, हमारे परिवार बाल बच्चे सभी टूट चुके थे। लेकिन 3.5 महीना तक जब वहाँ पूरा एकदम सारा जांच करने के बाद सारा रिपोर्ट नॉर्मल ही रहा, तब वहाँ के डॉक्टर साहब लिख दिए कि नॉट कैंसर, और फिर हमें रेफर न्यूरो सर्जन के पास किए। न्यूरो सर्जन के पास गया। तब तक संगत जी थोड़ा पैर में उंगली सब में मोमेंट थोड़ा आ चुका था, हल्का हल्का उंगली सब हिलता था। तो संगत जी फिर शनिवार का ऐसा दिन था, हम लोग गए न्यूरो सर्जन से भेंट किए। डॉक्टर साहब ने भी पूरा एकदम रिपोर्ट सब देखे, सारा चीज देखे। देखने के बाद वो बोले सोमवार को आइए, सोमवार के दिन में आपको डेट ऑपरेशन का मिल जाएगा। ऐसे हम 4-5 डॉक्टर सर्जन लोग बैठेंगे, आपका रिपोर्ट देखेंगे, इसके बाद निर्णय लेंगे। सोमवार को गए, फिर सोमवार का दिन था, सोमवार को गए तो मेन सर्जन थे। फिर वो देखे पैर थोड़ा हिला उला के, अपने से हिलाने के लिए बोले तो वही उंगली हल्का हल्का हिल रहा था हमसे। तो उन्होंने बोले, अब गुरु जी से ऐसे मैं संगत जी अरदास करके गया था कि गुरु जी ऑपरेशन की नौबत ना आए। यही सोचते गया, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए जाता था। जब भी मैं जाता था हॉस्पिटल, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए जाता था और कहता था मेरे संग संग चलिए गुरुजी। तो इसके बाद संगत जी सोमवार के दिन डॉक्टर साहब आए, जो मेन थे सर्जन, देखे सारा चीज। देखने के बाद बोलते हैं कि देखा जाए, ऑपरेशन लास्ट ऑप्शन है, आप न्यूरो फिजिशियन से संपर्क कीजिए, समय लगेगा तो दवा से ही ठीक हो जाएंगे। संगत जी हमने भी सोचा कि एक बार
न्यूरो फिजिशियन से संपर्क करते हैं, किया जाए। गए, फिर नंबर लगाए। नंबर लगाने के बाद नंबर आया, देखे डॉक्टर साहब पूरा देखे, वो भी पूरा रिपोर्ट देखे। 1 घंटा तो उनको खाली मेरा रिपोर्ट सब देखने में लगा। मेरा जितना कागज था टोटल देखे हो। देखने के बाद 2 महीना के दवाई लिखे। 2 महीना के दवाई लिखने के बाद उनका दवा चला, खाने लगे। गुरु जी का अरदास करने लगे कि अब आप ही हो गुरु जी, खड़ा कीजिए हम। संगत जी, दवा खाते खाते 1 महीना में तो हम पैरों में थोड़ा ताकत आने लगा और मैं 1 महीना में खड़े हो गए। सिर्फ खड़े होते थे, चलना उलना मुश्किल था, लेकिन खड़े होने लगे थे। यानी कि पैरों में आस्ते आस्ते ताकत आने लगा था। जब भी कुछ ताकत आए तो गुरु जी का नाम पूरा शुक्राना करने लगते थे। ऐसे आस्ते आस्ते हमारे परिवार, हमारी पत्नी भी हिम्मत करने लगी, गुरु जी से अरदास करने लगी। 2 महीना का उनका दवा खाते खाते हम थोड़ा चलने भी लगे, डेग आगे बढ़ाने लगे वॉकर के थ्रू। और ये सत्संग जो कर रहा हूँ अभी, उनका दवा ही अभी भी तक चल रहा है। और आज के डेट में मैं उनका दवा 6ठा महीना 6 महीना से खा रहा हूँ। मैं स्टिक के सहारे अब चलने भी लगा हूँ, अपने क्रियाक्रम भी करने लगा हूँ। ये सब गुरु जी के मर्जी से हो रहा है। पहले मैं सत्संग सुनता था संगत जी, उसमें ये वाक्य आता था कि गुरु जी नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। तो ये सच है संगत जी, गुरु जी नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, बहकने नहीं देते हैं, खराब भी नहीं होने देते हैं, लेकिन निचोड़ देते हैं, रास्ता भी बना देते हैं। और जो भी करते हैं गुरु जी वो अच्छे के लिए ही करते हैं। और आज के डेट में मैं एक स्टिक छड़ी लेके चलता भी हूँ। और आज के डेट में गुरु जी का मैसेज विथ सत्संग सुनता भी हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है नहीं भी सुन पाता हूँ, और जिस दिन नहीं सुनता हूँ तो अपने आप को खालीपन, सुना सुना ऐसा महसूस होता है। इंसान है, मिस्टेक हो ही जाता है। इसके लिए गुरु जी से क्षमा मांगता हूँ। और संगत जी, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो, अगर कुछ ऐसा कुछ वाक्य निकल गया हो, तो इसके लिए भी हमें क्षमा करें। गुरु जी आप भी क्षमा करें। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगा। ऐसे तो बहुत छोटे में मैं बोला हूँ, सत्संग को रखा हूँ, लेकिन कहते हैं कि गुरु जी जितना बुलवाते हैं उतना ही कहना पड़ता है। और इस सत्संग को शेयर करने वाले को भी शुक्राना करता हूँ। उनका भी गुरु जी ब्लेसिंग भरपूर दे। और अपना सत्संग यहाँ विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।